हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 27 से 29 श्लोक को देखने का प्रयास करेंगे। भगवान की विभूतियों का वर्णन करने में भगवान मेरे पीछे बोलिए। उच्च श्रव समश्वानाम विद्धि माम अमृतोद्भवम् उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् उच्च श्रव समश्वानां विद्धि माम अमृतोद्भवम् उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् उच्च श्रवसम अश्वानाम, सारे घोड़ों में मैं उच्च श्रव नाम का घोड़ा हूं। विद्धि, ऐसा जानो। माम, माम मतलब ये मैं हूं। अमृत उद्भवम, क्या विशेषता है उसमें, तो कह रहे हैं अमृत से उत्पन्न हुआ है। अमृत से उत्पन्न हुआ क्या मतलब हुआ? जी हां, अमृत से नहीं उत्पन्न हुआ है। अमृत मंथन के लिए, अमृत को प्राप्त करने के लिए जो क्षीर सागर का मंथन किया जा रहा था उससे उत्पन्न हुआ। देख रहे, अब इसको अब देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे दो वृत्तियां आ गई। एक वृत्ति होती है लक्षणा वृत्ति और एक होती है अभिधा वृत्ति। अभिधा वृत्ति मतलब मुझे पानी दीजिए, फॉर एग्जाम्पल। तो क्या मतलब इसका? मुझे पानी चाहिए, इसमें कोई अलग बात तो है नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरा घर यमुना जी में है, यमुना जी में घर कैसे हो सकता है? मतलब यमुना जी के तट पे, तो वहां पे आपको गौण वृत्ति लेनी पड़ेगी। तो यहां भगवान कह रहे अमृतोद्भवम, तो अभिधा वृत्ति क्या होगी? अमृत से उत्पन्न मैं उच्चश्रवा नाम का घोड़ा हूं। लेकिन अमृत से घोड़ा नहीं उत्पन्न हुआ था। अमृत मंथन के लिए जो प्रयास किया गया था उसमें बहुत सारी चीजें निकली थी। तो बहुत सारी चीजें अमृत के पहले निकली थी, अमृत लास्ट में निकला था। उसमें घोड़ा था। घोड़ा किसके पास गया था? असुरों के पास। एरावत गए थे इंद्र के पास। वो ऐसे ऑल्टरनेट चल रहा था कि ये आएगा तो तुम लो, वो आएगा तो तुम लेंगे, ऐसे करके बांट रहे थे। तो घोड़ा गया बलि महाराज के पास और एरावत भी इसी समृत मंथन से ही निकले थे। एरावतम गजेंद्र नाम, और हाथियों में मैं एरावत हूं, अर्थात इरावती के पुत्र है ये, इसलिए इनको एरावत कह रहे हैं। और वो बहुत प्रबल हाथी हैं। नराणाम च नराधिपम, नर अधिप, जिनके अधिपत्य में नर रहते हैं, अर्थात राजा। तो मनुष्य में मैं राजा हूं। राजा कोई ऐसे ही नहीं बन जाता है। राजा की बुद्धि अन्य लोगों से बहुत ज्यादा होती है। तो वह भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए भगवान ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, श्लोक इजी है ना? ठीक है, मैं इसमें इसका क्या कहते हैं, उसको अन्वय नहीं रखा हूं। श्लोक इजी है। घोड़ों में मुझे उच्च श्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। प्रभुपाद जी ने एकदम क्लियर कर दिया है। गजराजों में मैं एरावत हूं तथा मनुष्यों में मैं राजा हूं। गीता भूषण टीका। घोड़ों में मैं उच्च श्रव हूं, हाथियों में मैं एरावत हूं। इन दोनों का विशेष गुण यह है कि ये दोनों ही अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर के मंथन के द्वारा प्रकट हुए थे। नोट, उच्च श्रव अर्थात जिसका गुणगान उच्च स्वर में किया जाता है। उच्च श्रव, उच्च मतलब ऊंचा और श्रव मतलब सुना। तो जिस घोड़े को बड़ी ऊंची आवाज में उसकी महिमा गाई जाती है उसको उच्च श्रवा कहते हैं, घोड़े की महिमा। इरावती का पुत्र होने के कारण उन्हें इरावत कहा जाता है। ये बात हो गई। मनुष्यों में मैं धर्मिष्ठ और असह्य तेज से युक्त राजा हूं। अब ये एक बड़ी सुंदर बात है कि अब आजकल जगत में देखा जा रहा है कि कुछ डिक्टेटर बोलते हैं, क्या बोलेंगे, तानाशाह घूम रहे हैं। तो क्या वह भी भगवान के प्रतिनिधि हैं? जी नहीं, वह भगवान के प्रतिनिधि नहीं है। देखिए, राजा का ऐसा गुण होता था कि वह प्रजा का कैसे पालन करता था? जैसे उसके खुद के बच्चे हों। प्रजा मतलब जिसने भी जन्म लिया है, हाथी, बैल, ऊंट, गधा, जो कुछ भी था, उनका पालन ऐसे होता था जैसे उसके खुद के बच्चे हों। तो यह आजकल के तानाशाह क्या कर रहे हैं? वह तो अपने जो सेवक है उनको ही मालूम नींद आ जाती तो गोली मार देते हैं। सुना, अब मैं नाम नहीं रखना चाहता ऐसे लोगों का, लेकिन है उनका ही व्यक्ति है जो खूब सेवा कर रहा है, मतलब सेवा काम कर रहा है उनके लिए, और वो मीटिंग कर रहे हैं, वो बेचारे थक गया होगा, नींद आ गई तो गोली मार दी। अरे ये कौन सा भाई भगवान का प्रतिनिधित्व है? भगवान तो भाई, भक्त तो जब करते हैं नींद आती है, कहाँ भगवान गोली मार रहे हैं? मारा कभी नहीं, मार रहे हैं। सोते रहो, कोई दिक्कत नहीं, जब करो सोते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लास में सो रहा है, जब में सो रहा है, केवल खाने में नहीं सोते हैं है कि नहीं? कभी कभी लोग मंगल आरती में खड़े खड़े सोते हैं, वह भी चल जाए, लेकिन कभी तो भगवान गोली नहीं मार रहा है। तो राजा दयालु भी होता है।
तो धर्मिष्ठ का मतलब क्या हुआ? धर्म में निष्ठ, जो धर्म में फिक्स्ड है, तो धर्म पता है और धर्म करने में परायण है, ये अर्थ है, ठीक है ना। और असह्य तेज से युक्त हूं। अभी बड़ी मजेदार बात है, राजा बड़े धर्मशील हैं लेकिन लुलू बाबा हैं। लुलू बाबा समझते हैं, कोई मतलब कोई डकैत है, वो लोगों को परेशान कर रहा, राजा कहे अब हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा राजा भी भगवान का प्रतिनिधि नहीं है। वह उस जो धर्म के विरुद्ध जा रहा है उसको दंड देने में समर्थ राजा है, ठीक है, ये बात है। तात्पर्य जैसे कि आप समझ सकते हैं, महाराज युधिष्ठिर हैं भगवान के प्रतिनिधि, और भी उनके जो पूर्वज थे, पांडु महाराज थे, तो वो सभी लोग, शांतनु महाराज, भरत महाराज, दो भरत है ना, एक तो भरत हैं और पहले वाले, उससे पहले वाले, और अभी जो इनके कुरुवंश के भरत, दोनों ही भरत, ये सब भगवान के प्रतिनिधि हैं। वो जो कुरुवंश वाले, जो शकुंतला के पुत्र भरत हैं, है ना, वही है, उनको भगवान का अवतार कहा गया है, भगवान वासुदेव के वो अंश हैं, ऐसा आप भागवत में पढ़ेंगे। तात्पर्य, एक बार देवों तथा असुरों ने समुद्र मंथन में भाग लिया। इस मंथन से अमृत तथा विष प्राप्त हुए और बहुत सारी अन्य वस्तु भी प्राप्त हुई थी। विष को तो शिवजी ने पी लिया, किंतु अमृत के साथ अनेक जीव उत्पन्न हुए, जिनमें उच्चैश्रवा नामक घोड़ा भी था। इसी अमृत के साथ एक अन्य पशु ऐरावत नामक हाथी भी उत्पन्न हुआ था। चूंकि ये दोनों पशु अमृत के साथ उत्पन्न हुए थे, अतः इनका विशेष महत्व है और ये कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। मनुष्यों में राजा कृष्ण का प्रतिनिधि है, क्योंकि कृष्ण ब्रह्मांड के पालक हैं और अपने दैवी गुणों के कारण नियुक्त किए गए राजा भी अपने राज्यों के पालनकर्ता होते हैं। देख लिया, प्रभुपाद समझा रहे हैं, धर्मिष्ठ व्यक्ति है। राजा को इलेक्ट नहीं किया जाता था, राजा को सेलेक्ट किया जाता था। अंतर क्या पड़ जाएगा? इलेक्ट उसी व्यक्ति को करेगा जो व्यक्ति उसके जैसा होगा। तो अब आजकल के समाज में लोग शूद्र, प्राय शूद्र जैसे हैं, उन्हें तो पता नहीं कि योग्यता क्या होनी चाहिए, और जो हाथ जोड़ देगा कहेगा कि हम आपके यहाँ नाला बनवाएंगे या व्हाटएवर रोड बनवाएंगे, तो उसी को जो है वह वोट दे देते हैं। हाँ, तो उनकी इंद्रिय तृप्ति जहाँ पे होगी उनको वो वोट देंगे। मान लो कोई नेता बोले हमको वोट दीजिएगा, हम आपको गीता पढ़ाएंगे, तो एक भी वोट शायद ना मिलेगा उसको। गीता पढ़ के क्या मिलेगा हमको, है ना। तो इसीलिए भगवान राजाओं को गीता पढ़ाते थे। वो उम्मीद नहीं कर रहे थे कि जनता उनको वोट देगी कि गीता पढ़ के आए हैं। दे वर फ्रॉम सिलेक्शन, नॉट इलेक्शन। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयः विदुः सकालीन महता योगो नष्टः परंतप। महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित तथा भगवान राम जैसे राजा अत्यंत धर्मात्मा थे, जिन्होंने अपनी प्रजा का सदैव कल्याण सोचा। और कल्याण क्या था? इनको सामान्य जनता तो अंधी है, उसे तो पता नहीं अपने कल्याण के बारे में। तो राजा का कर्तव्य होता था कि पूरे समाज को, पूरी प्रजा को ऐसे नियुक्त करे कि वह जीवन के उद्देश्य की ओर कम से कम अग्रसर तो जरूर हो, अगर वो ना पहुंच पाए तो। आप 5वें स्कंद में पढ़ेंगे, भरत महाराज ने ऐसा शासन किया कि प्रजा मुक्ति भी नहीं चाहती थी। प्योर डिवोटीज, हर व्यक्ति प्योर डिवोटी। मुक्ति भी मतलब स्वर्ग तो भूल ही जाइए, जब मुक्ति भी नहीं चाह रहे हैं तो स्वर्ग चाहने की तो मतलब ही नहीं है। देखिए, ये सब बातें सुनने में बहुत आसान लगती हैं। अपने बच्चों को जरा कृष्ण भावना भावित होने के लिए ट्रेनिंग दीजिए, कितना कठिन है कि नहीं। और यहाँ पूरे समाज को, और समाज में कितने तरह के लोग होते हैं। मान लो किसी के बच्चे अच्छे भी हों तब भी मुश्किल है नॉट। और बच्चों जैसी ही बुद्धि बड़ों की भी होती है। हमारे घर के सामने उनको माला वाला दी गई, तो उसके बाद उनका माला कर रहे हैं, पूछा गया उनको माला कर रहे हैं, नहीं, कभी कर लेते हैं, कभी नहीं करते, कभी एक माला करते, कभी नहीं करते, कभी 5 कर लेते हैं। हमारे यहाँ ना बहुत सारे लोग आए हुए हैं, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे पंचायत करने का बहुत समय है। लेकिन इतनी सी बात समझना कि भगवान के नाम से भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाएगी, ये लोग नहीं समझ पाते। थिंक अबाउट टीचिंग यू टू द होल प्लैनेट। ये एक तरह से हम लोग, हमारी बुद्धि में अटेगा ही नहीं बात कि हमें ऐसा कैसे व्यक्ति को कर सकता है। सभी लोग धर्म का पालन कर रहे हैं। क्या हम इमेजिन भी कर पा रहे हैं कि सभी लोग धर्म का पालन कर रहे हैं? हम लोग तो यही इमेजिन करेंगे कि सभी लोग अधर्म का पालन कर रहे हैं, कि नहीं? दिख रहा है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग धर्म का पालन कर रहे हों, यह तो बुद्धि के बाहर की बात है। ऐसा करवाने की शक्ति केवल भगवान के द्वारा प्रदत्त हो सकती है। ये बात प्रपात कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, यहां लिखा है इन्होंने अपनी प्रजा का सदैव कल्याण सोचा। और अगर अब पूछ लिया जाए कि आजकल का लीडर क्या कभी भी कल्याण सोचता है? अच्छा, नहीं सोचता, तो क्यों नहीं सोच पाता, बता सकते हैं आप? मैं क्या बताइए, कुछ कहना चाहते हैं?
इंद्र तृप्ति केंद्र में और शोषण करने की प्रवृत्ति है। हाँ, ये बिल्कुल सही उत्तर है। और मेरे मन में एक उत्तर आ रहा था, वो अपना ही कल्याण नहीं जानता। जब वो अपना ही कल्याण नहीं जानता, जो भूसा खाने में लगा हुआ है, तो उसको क्या समझ में आया कि मेरा दूसरों का कल्याण क्या होगा? When he himself is animal, how can he think about welfare of others? वैदिक साहित्य में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है, किंतु इस युग में धर्म के ह्रास होने से राजतंत्र का पतन हुआ और अंततः विनाश हो गया। किंतु यह समझना चाहिए कि भूतकाल में लोग धर्मात्मा राजाओं के अधीन रहकर अधिक सुखी थे। कई बार, हरे कृष्णा, इज इट ऑडिबल, विजिबल? ठीक है। कई बार लोग राजतंत्र को गलत बताते हैं, और गलत है भी। अगर कोई गलत व्यक्ति बैठ गया और उसको जो मन में आएगा वो करेगा, तो तानाशाही हो जाएगा। इट विल वेरी डिफिकल्ट। आप किसी को कंप्लेन भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर राजतंत्र नहीं भी है, और जो बाकी जो तांत्रिक बैठे वहां पे और वह भगवान के भक्त नहीं, तब भी तो स्थिति सही नहीं बैठेगी ना। एक बड़ी मजेदार बात आपको कहेंगे। यहाँ पर पास कह रहे हैं कि अमृत और विष निकला, विष को शिव जी पी गए, लेकिन और ये सबसे पहले विष ही निकला था, तो लोग परेशान हो गए कि क्या होगा क्या होगा। तो शिव जी के पास गए, तो शिव जी तो पी लिए, लेकिन एक बहुत अद्भुत बात हुई। बात यह हुई कि जब अमृत निकला तो शिव जी के पास कोई नहीं गया कि शिव जी आप विष पिए थे, आपको कुछ कष्ट में होंगे, तो कुछ अमृत पी करके आप सुखी हो जाइए। और उसके बाद भी शिव जी मांगने भी नहीं, अरे भैया देखो मैं मर रहा हूँ, मेरे गले में विष को नीला पड़ गया है, कुछ तो अमृत दे दो। जस्ट सी हाउ सेल्फलेस शिव जी इज, कितने निस्वार्थ हैं। यहाँ थोड़ा मिर्ची तेज खा लेता है तो व्यक्ति नहीं चीनी मांगता है, पानी मांगता है, और कालकूट विष पी गए और उनको कोई बाद में अमृत भी नहीं पूछा, फिर भी शिव जी कोई कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। भगवान की भक्ति करके सुखी हैं। बल्कि एक जगह भक्ति रसायन सिंधु में आप पढ़ेंगे कि भगवान का यश इतना अद्भुत है कि जो कालकूट विष की लाइन बनी हुई थी शिव जी गले पे, वो गायब हो गई। तो पार्वती जी को डाउट हुआ ये हमारे पति नहीं है, और वहां से भाग गई, क्योंकि ये तो हमारे पति के जो गले में जो चिन्ह था वो तो गायब हो गया। और बलराम जी की जो नीले रंग की धोती है वो वाइट हो गई। दिस इज सो पावरफुल, भगवान का यश। यद्यपि आप लोगों को लग रहा हो कि ये गीता का श्लोक तो बहुत सिंपल है, वेल लुक सिंपल, लेकिन जो उस प्रभाव हमारे चित्त पे है वह बहुत अद्भुत बात है, प्योरीफाई करने वाला है। आप सुने ना, एक श्लोक, आधा श्लोक, एक चौथाई श्लोक भी सुनता तो जीवन पवित्र होगा। तो अब कठिनाई तो यह है कि मान लीजिए ये श्लोक समझ में भी आ रहा है, पहले तो दिक्कत होती थी कि समझ में नहीं आता था, अब समझ में भी आ रहा है, फिर भी हमारा सामर्थ्य नहीं बनता है गीता खोलने के लिए। तो इसलिए भी इसको पढ़ते रहना चाहिए कि इजी चीजें हैं तो भी पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग से पवित्र हो गया। हम लोग आज बहुत सुंदर बात सीखे इंग्लिश की भगवत गीता क्लास में। प्योर कॉन्शियसनेस मीन्स प्योर एक्टिविटीज। अगर व्यक्ति की चेतना शुद्ध है तो उसकी मति केवल शुद्ध कार्यों में ही जाएगी। ये आप सब लोग जो भगवत गीता सुनने के लिए रोज आते हैं, ये कोई सामान्य बात नहीं है, या जब करने के लिए आ रहे हैं, सामान्य बात नहीं है, क्योंकि ये शुद्ध चेतना का लक्षण है। ये तो सबसे शुद्ध कार्य है कि नहीं। अगर शुद्ध चेतना नहीं हो तो व्यक्ति का संकल्प ही नहीं बनेगा कि वह गीता क्लास में जाए, चाहे आसान श्लोक हो या बड़ा श्लोक हो, कुछ उससे कुछ भी मतलब नहीं है। दिस इज वेरी नाइस। चलिए आगे पढ़ते हैं। आयुधानाम अहम वज्रम धेनुनामस्मि कामधुक्। आयुधानाम् अहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक्। प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। आयुधानाम अहम वज्रम, क्या मतलब है? आयुधों में मैं वज्र हूँ। धेनुनाम अस्मि कामधुक्, सारी धेनुओं में, सारे गायों में मैं कामधुक्, जो सुर, हाँ काम धेनु गाय, सुर भी गाय हूँ। प्रजनश्चास्मि कंदर्प, प्रजनन करने के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए जो काम का उपयोग होता है वह मैं हूँ। अब देखिए कितनी अद्भुत बात है। क्यों अद्भुत बात है? तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो इच्छा भगवान के प्रति सबसे बड़ा द्वेष है, द्वेष को सूचित करती है, वो भगवान कह रहे हैं कि मेरा प्रतिनिधि है। लेकिन उसका पीछे कारण क्या है समझना चाहिए। हम सभी लोग आज भक्ति कर रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं बताइए? ये देह प्राप्त हुआ है तभी ना। तो अगर मनुष्य देह प्राप्त हो
तभी व्यक्ति भक्ति कर सकता है। तो अगर ये उद्देश्य है कि संतान उत्पत्ति के लिए इस काम का उपयोग किया जा रहा है ताकि उस बच्चे को भगवान की भक्ति करने का मौका मिले, तब वह भगवान का प्रतिनिधि है। बहुत सिंपल इक्वेशंस हैं, लेकिन यहाँ पे एक शब्द है च। च मतलब एंड। तो यहाँ पे च का मतलब है कि जो काम भगवान कृष्ण भावना भावित संतान की उत्पत्ति करने के लिए नहीं उपयोग किया जाता है, वह भगवान की विभूति नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रॉब्लम इज नॉट ओवर पॉपुलेशन, प्रॉब्लम इज व्हाट द पॉपुलेशन इज डूइंग, है कि नहीं? अगर सभी लोग, एक थ्योरेटिकल बात बोल रहा हूँ, अगर सभी लोग भगवान की भक्ति करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं तब बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर सब बागी पैदा हो रहे हैं, बागी जो भगवान से बगावत किए हुए हैं, ये कठिनाई है। सर्पाणाम अस्मि वासुकी, सर्प में वासुकी का मतलब क्या हुआ? जो विषधर सर्प हैं उनमें मैं वासुकी हूं। आगे आएगा नागा नाम अनंत, ऐसे करके श्लोक आएगा, तो उसमें वहां जो विषहीन है, जो विषहीन है उनमें मैं अनंत शेष हूं, लेकिन जो विष से युक्त हैं सर्प, उनमें वासुकी हूं। मैं हथियारों में वज्र हूं, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम के देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूं। तात्पर्य, वज्र सचमुच अत्यंत बलशाली हथियार है और ये कृष्ण की शक्ति का प्रतीक है। प्रतीक की स्पेलिंग मिस्टेक है। वैकुंठ लोक में स्थित कृष्ण लोक की गायें किसी भी समय दूही जा सकती हैं और उनसे जो जितना चाहे उतना दूध प्राप्त कर सकता है। निस्संदेह इस जगत में ऐसी गायें नहीं मिलती, किंतु कृष्णलोक में इनके होने का उल्लेख है। भगवान ऐसी अनेक गायें रखते हैं जिन्हें सुरभि कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान ऐसी गायों के चराने में व्यस्त रहते हैं। कंदर्प काम वासना है जिससे अच्छे पुत्र या पुत्री उत्पन्न होते हैं। कभी कभी केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए संभोग किया जाता है, किंतु ऐसा संभोग कृष्ण का प्रतीक नहीं है। अच्छी संतान की उत्पत्ति के लिए किया गया संभोग कंदर्प कहलाता है और वह कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। अब एक प्रश्न होगा कि भाई वज्र को ही क्यों चुन रहे हैं? ये इंटरेस्टिंग है कि वज्र की सृष्टि कैसे हुई थी। ये वृत्तासुर के से संबंधित है। वृत्तासुर नाम के बहुत बड़े असुर हुए और वह बहुत परेशान कर रहे थे देवताओं को। तो उनको मारने के लिए भगवान ने युक्ति बताई कि आप जाकर के दधीची ऋषि से उनकी हड्डियां मांग लो। जस्ट लाइक ऐसे कोई कहा कि अपना लैपटॉप दे दीजिए, फ़ोन दे दीजिए, तो उन्होंने कहा कि हड्डियों के लिए आदि को मरना पड़ेगा। और देवता जाकर के उनको उपदेश भी देते हैं कि देखिए दूसरों कल्याण के लिए जीता है वो बहुत अच्छा है, ये वो। तो वहाँ उन लोगों की परीक्षा लेने के लिए बोले हाँ लेकिन मैं इस शरीर से बहुत आसक्त हूँ, ऐसा ऐसा करके कठिन होगा। फिर वो देने के लिए तैयार हो जाते। तो हुआ क्या समझ लीजिए, दधीची ऋषि भगवान के नाम का जप करते थे और उस जप के प्रभाव से जो भगवान का तेज था वह उनकी हड्डियों में व्याप्त हो गया था। इसलिए उनकी हड्डियां इतनी शक्तिशाली हो गई कि उससे जो वज्र बना वो किसी का भी वध करने के लिए समर्थ हो गया। तो इसमें भगवान के नाम का भी समावेश है। इससे बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात ये सीखने को मिलती है कि जब से केवल हमारा आध्यात्मिक विकास ही नहीं होता है, हमारी हड्डियां भी स्ट्रांग होती हैं। आई मीन इट अपीयर्स टू बी लाइक दिस एटलीस्ट। बट शरीर भी पवित्र होता है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। सर्वात्मा स्नपनम परम विजयित श्री कृष्ण संकीर्तनम। एक बार हम लोग पहले सुन चुके हैं किसी गीता के अध्याय का महात्म्य में कि कोई ब्राह्मण मर गए थे, वो जो गीता का पाठ करते थे, तो उनके पिंजर या अस्थि कहीं जमा थी, मतलब जमा नहीं कहना चाहिए, मतलब रखी थी या कहीं, तो उसके ऊपर कोई देवता जा रहे थे तो वो गिर पड़े, तो इतना पवित्र हो गया था। ये बात सत्य है कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो शरीर भी पवित्र हो जाता है। एक भक्त कह रहे कि नारायण कवच की वजह से, तो हाँ मतलब वही भगवान का नाम उच्चारण की वजह से उनका शरीर इस प्रकार से स्ट्रांग हो गया था। ये गायों पे मैं कहूँगा थोड़ी विरोध की बात। हमारे आश्रम में जब पहले थे ब्रह्मचारी में, तो वहाँ पे कठिनाई हो जाती थी कि कभी कभी दूध कम हो जाता था, तो भक्त में के बीच थोड़ा था मतलब झगड़ा हो जाता था, दूध कम ज़्यादा कौन पी गया, मुझे मिला नहीं। हमने कहा भाई क्यों चिंता कर रहे हो, ब्रह्मचारी का तो वैसे भी चांस है कि भाई इसी जन्म में चला जाएगा भगवान के पास। तो वहाँ बेटा तुम दूध पियोगे क्या, तुम दूध में नहा सकते हो, स्विम कर सकते हो, वहाँ जाके कर लेना, इतना क्या टेंशन ले रहे हो। लेकिन बात एक्चुअली गंभीर है। यहाँ पे लिमिटेशन आ ही जाती है, ये नहीं मिला वो नहीं मिला। लेकिन आध्यात्मिक जगत में क्यों नहीं चले जाते, जब चाहो तब गाय को धोते रहो, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ परेशान हो जाएंगे कि गाय दूध देना बंद ही नहीं कर रही है, कब तक धोते रहेंगे। वैसे परेशानी नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इस तरह से
Anyhow, nothing much to speak on this. Go forward. लास्ट श्लोक अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्। एक मिनट, वापस उस बात पे जा रहे हैं। प्रजनश्चास्मि कंदर्प, यह भगवान का प्रतिनिधित्व क्यों कर रही है? एक और भी कारण है कि माता पिता के मन में एक बहुत स्ट्रांग संकल्प है कि संतान जो होगी वह कृष्ण की भक्त होगी। तो कृष्ण का स्मरण नहीं है, कृष्ण का स्मरण है। तो जहां कृष्ण का स्मरण है, कृष्ण की विभूति वहां पे प्रस्तुत है। ये बात भी सोचने वाली है। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्। पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अर्यमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। गीता भूषण टीका। विष रहित नागों में मैं शेषनाग हूँ। शेषनाग विष नहीं उगलते हैं, वह कृष्ण कथा उगलते हैं। 1000 मुखों से शेषनाग नित्य ही भगवान की कथा अमृत को बोलते हैं, विष नहीं छोड़ते। तो इसलिए यहाँ पे अलग तरह से रखा गया, जबकि दोनों ही सर्प जाति में कहा जाएगा। यादस अर्थात जलचर जीवों में मैं वरुण अर्थात उनका अधिपति हूँ। तो अब ये समझना होगा कि वरुण देवता जलचर नहीं है, वो मछली नहीं है। समझ गए ना आप? ऐसा क्या कहते हैं, वरुणः यादसामहम्। तो ये नहीं कहा जा रहा कि जलचरों में मैं सर्वश्रेष्ठ जलचर हूँ, ये अर्थ नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या अर्थ लेना है कि यहाँ पे संबंधवाचक में लिया जाएगा, निर्धारण के अर्थ में नहीं है। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ जलचर कौन है? वरुण। नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ पे जलचरों का लीडर या कह सकते जलचरों का नियामक वरुण मैं हूं, तो इस संबंधवाचक में होगा, षष्ठी विभक्ति। तो यादस मतलब जलचर, और जलचर जीवों में वरुण अर्थात उनका अधिपति हूं। समुद्र के देवता को वरुण कहते हैं। आपको पता थी ये बात? वरुण तो यू नो द मीनिंग ऑफ ए वर्ड टुडे। तो गीता क्लास आने सफल हो गया। कोई पूछे वरुण कौन है तो कहीं हम जलचर के अधिपति। यस, ठीक है। पितरों में मैं उनका राजा अर्यमा हूं। दंड देने वालों में मैं न्याय दंड कृत यम हूं। इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा नहीं है कि चलो भरो भैया, सबको नरक भरना। क्या नरक खाली हो रही, चलो उधर से लाओ मनुष्य को और भर दो। ऐसा नहीं है। जिसका जैसा पाप है उसके अनुसार व्यक्ति को न्यायपूर्वक पिटाई होती है। महाराज समझाते हैं कि जब अजामिल को लेने के लिए वो आए थे तो विष्णुदूत उनको रोक दिए। तो वहाँ वो समझा रहे कि भाई देखिए, हम इसके दुश्मन नहीं हैं, हम इसको ले जाएंगे, इसकी पिटाई कराएंगे, धुलाई कराएंगे नरक में, ताकि ये शुद्ध हो। इससे हमारा कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। और बात सही है, यमदूत बड़े प्रेम से पीटते हैं मतलब अच्छे से पीटते हैं, लेकिन उनका कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं होता। दिस क्वाइट इंटरेस्टिंग कि द्वेष नहीं उस व्यक्ति से, लेकिन पीटते बहुत जम के हैं, मतलब अच्छे से धुलाई कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रेशर वॉशर लगा ना, एकदम कोने कोने से धुलाई हो जाती है, ऐसे पिटाई करते बहुत। और वहाँ अगर कोई सॉरी बोलता है तो और पीटते हैं। अच्छा, तेरे को अब बाद में तो, पहले तो वो कल आई नहीं, अब सॉरी बोल रहा है। तो अब ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? हम लोग को अपना ही पाप का हिसाब नहीं मालूम चल रहा है कि हमने कौन सा पाप किया। ये पाप होता है। हम तो, एक व्यक्ति IIT में था, हमको बोला, वो सिगरेट ऐसे फूक रहे, तो कह रहे हम इसको पाप नहीं मानते। अच्छा, आप ही निर्धारण करेंगे पाप और पुण्य क्या है। तो कौन व्यक्ति क्या पाप किया है, उसको कितना दंड मिलना चाहिए, बिल्कुल जरा सा भी ज़्यादा नहीं मिले तो इसके लिए तो बहुत ज़्यादा जानकारी की आवश्यकता है। तो इसलिए कह रहे मैं न्याय दंड कृत यम हूँ। ऐसे नहीं कि आनंद फानन किसी को भी दंड देता फिरूं। ध्यान देना कि यमराज जी धर्मनिरपेक्ष हैं। कोई मुसलमान कहे कि हम तो मुसलमान धर्म को मानते हैं, नहीं नहीं नहीं, सारे मनुष्य जो भी पाप करते हैं वह यमराज जी के दंड के भागी होते हैं। डिटेल में अगर आपको पढ़ना कि इसको कौन सा पाप करने से क्या दंड, क्या नरक मिलता है, तो 5वें स्कंद का आखिरी अध्याय है ना, 30th है, 29th है, 5.9 तात्पर्य। अनेक फणों वाले नागों में अनंत सबसे प्रधान है, और इसी प्रकार जलचरों में वरुण देव प्रधान है, अर्थात उनके वह नियामक हैं। ये दोनों कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार
पितृलोक के अधिष्ठाता अर्यामा हैं जो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। ऐसे अनेक जीव हैं जो दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु इनमें यम प्रमुख है, अर्थात यमदूतों में सर्वश्रेष्ठ यम है। यम पृथ्वी लोक के निकटवर्ती लोक में रहते हैं। मृत्यु के बाद पापी लोगों को वहां ले जाता है और यम उन्हें तरह तरह का दंड देने की व्यवस्था करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को यमदूत नहीं ले जा सकते। यमदूतों ने जब अजामिल से हार मान ली, अजामिल को नहीं ले जा पाए और यमदूत यमराज के पास गए शिकायत लेकर के विष्णुदूतों की, जबकि उनको पता नहीं था कि ये लोग विष्णुदूत हैं। तो यमराज ने कहा कि भगवान के भक्तों को आप नहीं ला सकते हैं। तो यमदूत बड़े कंफ्यूज हुए, ने कहा कि भाई किसी को ला भी सकते हैं कि नहीं, हमारा अब दुकान ही बंद होगी, हमारा काम खत्म होगा। तो कहते हैं हाँ हाँ बहुत सारे लोग हैं जो तुमको ला सकते हो। तो कहते किसको ला सकते हैं? तो कहते हैं जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतस्य न स्मरति यच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यद एकदापि तानान यद्वम असत विष्णु कृत्यान। कह रहे हैं कि जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम ध्येय को, जिसकी जिह्वा भगवान का नाम बोलती ही नहीं। क्या नहीं बोलती है? हरे कृष्णा नहीं बोलती। क्या नहीं बोलती है? हरे कृष्णा। जिसने एक, ज्यादा गलत बोल गया मैं, जिसने एक बार भी हरे नहीं बोला, हरे कृष्णा में 2 बार हो गया ना। तो कभी कभी किसी लोगों को आपके रिश्तेदार अगर भक्ति नहीं करते हो तो उनको बोलना कि एक बार हरे कृष्ण तो बोलने, और मान लो झगड़ा बोलते, अरे यार हम हरे कृष्णा नहीं बोलेंगे, हाँ बहुत हो गया हरे कृष्णा हम नहीं बोलेंगे हरे कृष्णा, तो बस आपने बचा लिया उसको, ये बच गया। सही में यमराज जी कह रहे हैं कि जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम, भगवान के गुण और नाम कभी बोलता ही नहीं है, कभी नहीं बोला। सरकार कुछ लोग तो गूंगे होते हैं। हमको बड़ा सा स्टाइल लगता है। जीव गोस्वामी कहते हैं सरकार कुछ लोग गूंगे होते तो वो उनका क्या, उनको लिख क्या है? तो कह रहे चेतस्य न स्मरति ये चरणारविंदम, जिसने भगवान के महिमा को नाम, कभी भगवान को मन से स्मरण ही न किया हो। गूंगा है तो क्या कम से कम स्मरण तो कर सकता है। सरकार कुछ लोग पागल होते हैं। तो कहते हैं कि क्या है, कृष्णाय नो नमति या एकदापि, उसने कृष्ण का एक बार प्रणाम नहीं किया है। तो एकदा का अर्थ क्या है? दिन में एक बार, कि महीने में एक बार, कि साल में एक बार, कि जीवन में एक बार। तो हाँ, जीवन में एक बार। अब जो शास्त्र श्रवण नहीं करेगा वो, उसे लगेगा कि ये लोग पागल हैं क्या, ये सुबह उठते ही भगवान को प्रणाम करना शुरू कर रही हैं, माला लेके जप रहे हैं, यद्यपि पापों से बचने के लिए नहीं कर रहे, लेकिन महिमा बताई जा रही। तो अब जीव गोस्वामी जी एक प्रश्न उठाते हैं, तो भाई यह क्यों कह रहे हैं कि जीवा न वक्ति? किसी को उत्तर पता है? ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जिसकी जीभ एक बार भी नहीं बोलती? तो वहां बोला गया है जीव गोस्वामी जी के द्वारा स्पष्टतः कि भाई इसका अर्थ यह है कि मन चाहे कहीं और भी क्यों ना हो और जीभ बोल रही हो, इसका तो अभ्यास होगा आप लोग को। हरे कृष्णा कृष्ण, आज क्या बनाऊंगा इतने में मन कहीं और चला गया, लेकिन तब भी व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं। देखिए अब आज बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आप लोग को। हमारी चेतना अशुद्ध है, इसका लक्षण क्या है पहले समझ लीजिए। हम लोग की मूलतः चेतना शुद्ध है, ये क्लियर है। चेतना हमारी आत्मा की जो है वो मूलतः शुद्ध होती है। तो वह अशुद्ध है, उसका लक्षण यह है कि वह भगवान को छोड़ के कहीं और जाएगी और जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। रजगुण तमगुण उसको धक्का मारते हैं, इधर जाओ उधर जाओ इधर जाओ। अन्यथा जो शुद्ध चेतना है उसके गुण ऐसे है, स्वच्छत्वम, वो स्वच्छ है, ट्रांसपेरेंट रहती है। अविकारित्वम, वह आसपास की जो घटना है उससे प्रभावित नहीं होती है। तो अब ये जो इम्पोजिशन है वह भगवान के नाम से नष्ट होता है। इसीलिए मन ना भी लगे तब भी जब जीभ से करते रहना चाहिए, क्योंकि पाप अविद्या सब नष्ट हो रही है। एक बार मैं क्लास में बोल रहा था, भरतपुर में मैं क्लास दे रहा था, और मैं एकदम गलत बोल गया था कि देखिए आप जीभ से बोलते हैं तो पाप नष्ट होता है, और जब कान से सुनते भी हैं तो अविद्या नष्ट होती है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। जीभ के स्पर्श से ही अविद्या पाप ताप सब नष्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि अविद्या, अरे अविद्या से तो सारे पाप उत्पन्न होते हैं, तो अविद्या भी नष्ट होती है। आप 6.2.9-10 में चक्रवर्ती पाद की टीका में देखेंगे, बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं पहले ही नाम से अविद्या भी नष्ट होती है। लेकिन भगवान थोड़ा अपना प्रभाव बाद में दिखाते हैं। इसीलिए परीक्षित महाराज ने जो प्रश्न उठाया था कि जब लोग प्रायश्चित करने के बाद फिर पाप करते हैं तो प्रायश्चित की जरूरत क्या है?
लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि भक्त लोग भी जब भक्ति करने के बाद पाप कर बैठते हैं तो भक्ति की जरूरत ही क्या है, क्योंकि भगवान इस जगत में अन्य सिद्धांत बने रहे हैं। इस कारण से भक्तों के जीवन में भी कुछ समय तक स्वयं अपनी स्वेच्छा से पाप को तुरंत नहीं हटाते। अब मेरी भाषा समझ में आई रहोगी। इसीलिए जिसने मुख से एक बार भी भगवान का नाम लिया है उसका सम्मान किया जाना चाहिए। जार मुखे सुने एक कृष्ण नाम, उसको वैष्णव मानो। उसके मुख से एक बार नाम आप सुन रहे हैं, उसको वैष्णव मानी, उसको सम्मान करना चाहिए। यद्यपि उसके अगर दुर्गुण है तो हम संगत नहीं करेंगे, लेकिन वी शुड गिव रेस्पेक्ट। तो ये सब बातें हैं। तो दंड की व्यवस्था किसके लिए करते हैं? जो भगवान के भक्त नहीं है। अब जीव गोस्वामी जी इस पे कहते हैं बड़ा सुंदर कि भाई जब नाम ही नहीं बोला, स्मरण नहीं किया, अब प्रणाम भी नहीं किया, तो उसने की वो अब जब इतना भी नहीं कर पाए तो और क्या किया होगा? कुछ भी नहीं किया होगा, इसलिए लेके आओ। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसा नहीं करेंगे। कुछ भक्तों के प्रश्न हैं, हो सकता है कुछ ऑब्जेक्शन भी हो। एक भक्त का कुछ कमेंट है कि कितने हैरानी की बात है कि जगत में भगवान सब बनना चाहते हैं, यमराज कोई नहीं बनना चाहता। वेल, कोई ना कोई तो बनना चाहता है, तभी तो कोई ना कोई बनता ही है। इफ समवन नॉट फॉलोइंग हरे कृष्णा एंड फॉलोज क्रिश्चियनिटी फॉर एग्जाम्पल, सो व्हेन ही डाइज ही विल पनिश्ड एज पर गरुड़ पुराण। देखिए, क्रिश्चियन कहने का मतलब है कि कोई भक्ति नहीं कर रहा है, या मतलब दूसरे धर्म को मानने वाला है, तो क्रिश्चियन धर्म को मान रहा है या उसको मान रहा है, तो भाई देखिए, क्या वह क्रिश्चियन धर्म को ठीक से मान रहा है? धर्म तो देखिए मूल वेद से ही आ रहा है, पहले बात समझ ली जाए। ये क्रिश्चियनिटी और मुसलमान और जो हिंदू है, जो कुछ भी, ये तो उपाधि हम स्वीकार कर लिए। मूल धर्म है वर्णाश्रम। अब उसके अलग अलग वर्जन्स हैं, वह लोगों को दिए जा रहे हैं, और दिए जा रहे हैं मनुष्य को उनकी योग्यता के अनुसार। जैसे वहां लिखा है दाउ शैल नॉट किल, तुम क्या करोगे? वध नहीं करोगे। लेकिन ये जो स्लॉटर हाउसेज हैं, गायों का वध किया जा रहा है, तो ये तो मोस्टली अमेरिका में तो क्रिश्चियन लोग ही हैं ना जो कर रहे हैं। तो क्यों नहीं जाएंगे नरक में? जाएंगे ही, जाना ही पड़ेगा। उनके लीडर ने बोल दिया है कि दाउ शैल नॉट किल, तुम वध नहीं कर सकते, तो उन्हें चेंज कर दिया, दाउ शैल नॉट मर्डर। मर्डर होता है इंसानों का, तो तुम चेंज कर दियो। लेकिन यमराज जी का नियम तो वैसे ही रहेगा ना। जो पशुओं को पका पका के खाता है, उसमें भागवत में वर्णन है, तो उसको फिर अब वहाँ पे ले जाते हैं नरक में, और वो पशु उसको खाते हैं, उसको भी कढ़ाई में उसका मतलब पकौड़े बनाए जाते हैं, तो तला जाता है। तो वहाँ तो लिखा नहीं है कि जो हिंदू हैं और ये हैं, वो सबको ही जाना पड़ता है। भाई कोई मर्डर करता है तो पुलिस पूछती है, अच्छा आप क्रिश्चियन हैं कि मुसलमान हैं या हिंदू हैं? सभी को जेल बना, जेल तो धर्मनिरपेक्ष है ना, ये बात है। इफ समवन सेज वंस कृष्णा इन हिज लाइफ बट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ही इज डूइंग लॉट ऑफ सिंस, हु विल कम टू टेक हिम व्हेन ही डाइज? अगर कोई व्यक्ति पूरे जीवन में एक बार कृष्ण बोलता है और पूरा जीवन पाप करता है, तो उसे लेने कौन आएगा? जो भी लेने आए, यमराज जी के दूत लेने नहीं आएंगे क्योंकि यमराज जी बोलते हैं, देखो भाई इस बार तो तुम बच गए, अगली बार तुम कोई गलती किए तो अब भगवान विष्णु की कौमुद की गदा तुमको मारेगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी लेने आए, लेकिन यमदूत लेने नहीं आएंगे। हो, मुझे पता था कि ये प्रश्न आ जाएगा। प्रभु जी, ब्रह्मचारी का चांस है भगवान के पास जाने का, गृहस्थ का उनसे कम है। जो भी 16 माला का जप कर रहा है हरे कृष्ण मंत्र की, 4 नियमों का पालन कर रहा है। जानते हैं 4 नियम क्या है? मतलब हो सकता किसी को ना पता तो बता दे रहे हैं। अवैध स्त्री संग नहीं करना, शराब नहीं पीना इंक्लूडिंग चाय, मांस नहीं खाना, और जुआ नहीं खेलना। तो वह इसी जन्म में भगवान के पास जा रहा है। परम पूज्य राधानाथ महाराज इस बात को लेक्चर में कह रहे हैं, वी हैव सीन हाउ Mataji's even having kids, they had kids also, being absolutely Krishna conscious when they leave their bodies. अब पूतना क्या थी? ब्रह्मचारिणी थी। जिन माता जी ने प्रश्न किया है, पूतना ब्रह्मचारिणी थी? अरे वो तो क्या कहेंगे, अब क्या कहेंगे, पूतना लोक बालग्नि थी, ब्रह्मचारिणी नहीं थी, बच्चों को मारने वाली थी। तो बहुत खराब बात है ना। मैं नहीं समझ रहा हूं कि बच्चों का खून आप लोगों ने सपने में भी कभी पिया होगा।
जिन भक्त ने प्रश्न किया है उन्होंने कहा है, एक बार कल ही तो बात कर रहे थे कि वृंदावन में उनको नाम में कुछ रुचि मिली थी। एक बात आप लोग कान खोल के सुन लीजिए, कभी भी आपको जप में रुचि मिली, you are a liberated soul, because offenseless chanting means tasteful chanting. Offenseless chanting means you are on liberated platform. और आप सभी लोगों को कभी ना कभी मिली है। महाप्रभु, इजी बता रहा हूँ आपको, इजी फॉर्मूला बता रहा हूँ। महाप्रभु स्पष्ट कह रहे हैं कि जो एक बार भी कृष्ण बोलता है और दूसरों की निंदा नहीं करता, उसका उद्धार मैं स्वयं करूँगा। चैतन्य भागवत। तो क्या कठिनाई है, जप करिए। आप जिसने प्रश्न किया है वो तो 16 माला करते हैं, और निंदा मत कीजिए। निंदा करने से क्या मिलेगा? निंदा की बजाय एक्स्ट्रा चैंटिंग कर लीजिए। व्हाट एन इजी ऑफर, व्हाट अ इजी ऑफर। अम्बरीश महाराज तो गृहस्थ है ना, पूरे विश्व के राजा हैं, और दुर्वासा मुनि से ऐसा कोई ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकता। अमेजिंग, अखंड ब्रह्मचारी, फिर भी भगवान किसका पार्ट लिए? मैं फिर आप लोग का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि अगर कोई व्यक्ति आपको भोजन कराता है बढ़िया, तो आप कई सालों तक याद रखते हैं कि उसके घर में गए थे, मैं अच्छा भोजन कराया था। आप भगवान को भोग लगा रहे हैं और भगवान भूल जाएंगे? बात यह है कि जब लोग गृहस्थी में चले जाते हैं तो गीता भागवत सुनते, अब तो अगले जन्म में सुनेंगे, इस जन्म में सुनेंगे ही नहीं, और जप नहीं करते। ये दिक्कत है। ये नहीं प्रभुपाद कह रहे हैं कि गृहस्थ है और भक्ति कर रहा है फिर भी नहीं जाएगा, ऐसा बोले हैं प्रभुपाद जी? ऐसा नहीं बोल रहे हैं। एनी वन हु चैंट 16 राउंड्स एंड फॉलो द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, ही इज गोइंग बैक टू गॉड हेड। सिंपल सी बात। जो बोला गया था कि नहीं जाएंगे, इसका कारण यही कि वो जाना चाहते ही नहीं। इज इट नॉट? देखिए, जाने भगवान के पास जाने के लिए केवल एक योग्यता चाहिए, इच्छा। तो अब वही घर में ही रचे पचे पड़े हुए हैं भैया, उस सास को उधर संभालना, ससुर को उधर संभालना, और भांजे को, ताया को, चाची को, तो फिर उसे संभालते रहो। आप प्रैक्टिकल सुने होंगे ना, उनका क्या नाम है, तुकाराम। संत तुकाराम के लिए वैकुंठ से विमान आया, और उनकी पत्नी जिंदगी भर उनका खून ही पी थी, फिर भी वो कहे नहीं पत्नी है तो उसको लेके जाना चाहिए। तो कहा चलो तुम मेरे संग वैकुंठ जाओ, तो कहती नहीं, मेरी मंगला भैंस का क्या होगा। तो कठिनाई हमारी आसक्ति की है। रास्ता पूरा खुला है, एकादशी पालन आप कर रहे हैं, 16 माला जब कर रहे हैं, करके तो देखिए, इतना क्यों टेंशन ले रहे हैं? अच्छा, मान लीजिए एक जन्म में नहीं गए, हम तो प्लान तो नहीं बनाए, हम तो सोच लिए कि एक जन्म में नहीं जाएंगे, तब तो क्या ये जीवन जो जी रहे हैं इसमें कोई दुख है कि हम छोड़ दें इसको? और अच्छा, ये कैसे कह सकते हैं कि इस जन्म में आप नहीं जाएंगे? ये पक्का कर लिया कि नहीं जाएंगे, तो जाएंगे नहीं जाएंगे उसे भगवान पे छोड़ दो ना। आप प्रसाद खाइए, भगवान का नाम जप कीजिए और कथा सुनिए, काम खत्म। ओह, मेरे पेरेंट्स जब भी मुझ पे चिल्लाते हैं तो बोलते हैं हरे रामा दिन भर करती रहती है, हरे कृष्णा करने से तुमको क्या मिलता है? ऐसे इस तरह बार बार भगवान का नाम लेते हैं, तो क्या इनका भी उद्धार होगा ना? तो क्या आपका क्या रियलाइजेशन है? जी हाँ, बिल्कुल होगा। इसलिए हरे कृष्णा करना मत छोड़िए। और वैसे भी देखिए, हम लोग प्रसाद तो खा ही रहे हैं, तो क्या उसकी महिमा है? भाई प्रसाद खा रहा है वंशज और 100 पीढ़ियों का उद्धार हो रहा है, तो क्या करना है? और खाओ, थोड़ा सा लिव 52 ले लो तो लिवर और स्ट्रांग होगा। 2 बार खाते हो तो 3 बार खाओ। इज इट नॉट जस्ट सिंपल? अरे जब क्या कहता हूँ, चमेलिन को क्या बोलते हैं, गिरगिटान को केवल एक बार प्रसाद खाने से मनुष्य का शरीर मिला और प्रतापी ब्राह्मण का, तो फिर भक्त का तो कहना ही क्या। अच्छा, इफ द सोल हैज बीन पनिश्ड इन हेल देन व्हाई एल्स इन नेक्स्ट लाइफ? ये बहुत अच्छा प्रश्न था, मुझे लग रहा था कि प्रश्न आएगा ये, कि जब नरक में पिटाई हो गई तब वह अगले जन्म में पनिशमेंट क्यों मिलता है? देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। जो व्यक्ति जेल में जाके पिटाई खा रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि उसकी जो चोरी की प्रवृत्ति है वह सुधर गई है। वो जो संस्कार है भोग का, वह फिर से बना ही रहता है। तो जब तक व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता, नरक में पिटने विटने से व्यक्ति सुधरेगा नहीं। केवल उसको दंड दिया जाता है कि उसने जो गलत कार्य किया उसका दंड मिलता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वो उसकी जो गंदी भावना है वो चली जाती है। महाराज समझा रहे थे इस तरह से कि परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इसी अजामिल के प्रसंग बता रहे थे कि कोई व्यक्ति इस जगत में आप देखते हैं कि बड़ा सुस्वभाव वाला होता है, अच्छा स्वभाव का होता है, बड़ा मीठा बोलता है, दूसरों का उपकार करता है, जैसे आप सब लोग हैं यहाँ पे, मतलब भक्ति करना है,
तो ये उसको देवता लोग बड़े अच्छे लगते हैं, तो वह सब दिखा रहा है कि वह स्वर्ग से आया है। और कोई व्यक्ति खराब बोलता है ऐसे बड़ा बड़ा करके, दो चार लोगों को गाली देगा सुबह उठते ही तो और परेशान करेगा, तो वो सूचित करता है कि वह नरक से आया है, या वो हमेशा बीमारी पड़ा रहेगा। ऑल तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो बीमार होगा वो नरक से आया, लेकिन उसका स्वभाव क्या है। आप लोग देखे होंगे ऐसे लोग ना, गाली गलौज करने वाले लोग, तो वो सब वहाँ से ट्रेनिंग लेकर के ठीक है कि नहीं। आज मुझे पता था कि यमराज की बात आएगी तो बड़े प्रश्न करेंगे। वो वाला श्लोक कौन सा था, कृष्ण नाम जो भी जपता है तो उसके हृदय में भक्ति उपजने ही लगती है। ये कौन सा श्लोक हम लोग सुने थे? ये तो सिद्धांत है भगवान की भक्ति करने का, मैं याद नहीं आ रहा मेरे को। इफ वी कमिट स्मॉल मिस्टेक ड्यूरिंग जपा व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ चैंटिंग। स्मॉल मिस्टेक मतलब स्लीपिंग, और मे बी स्मॉल मिस्टेक मीन्स रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। ये अच्छा प्रश्न है कि अगर हम हरे कृष्ण कह रहे हैं, उसमें अगर त्रुटि थोड़ी हो जाती है बोलने में तो क्या होगा। देखिए एक बात समझिए, हमारा इंटेंशन क्या है। हमारा इंटेंशन है भगवान को संतुष्ट करना, तो उसमें कुछ गलती हो जाती है उच्चारण में तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मूर्ख, जैसे कहते हैं रामाय नमः, मैं राम को नमस्कार कर रहा हूं, तो विष्णु के लिए क्या होगा, विष्णाय नमः, है ना, विष्णवे नमः। तो जो मूर्ख है वो कहेगा अच्छा मैं समझ गया कि विष्णु भगवान को क्या बोलना है, ओम विष्णाय नमः। और जो विद्वान है क्या कहना, नहीं ओम विष्णवे नमः। तो विष्णवे नमः सही है और विष्णाय नमः गलत है, लेकिन भावग्राही जनार्दन, दोनों को ही भगवान ग्रहण करते हैं, क्योंकि भगवान भाव के ग्राहक हैं, भाव को ग्रहण करने वाले कि ये मुझको नमस्कार कर रहा है। जैसे चाइनीज लोग लामा लामा बोलते हैं, हले लामा, अगर राम के जीवों में आता ही नहीं है तब भी वह शुद्ध हो रहे हैं। वो मांस मच्छी क्यों छोड़ दे रहे, क्योंकि वो उनकी इंटेंशन है कि हम लोग हरे कृष्ण जप रहे हैं, या हम लोग हले कितना जप रहे हैं। जो भी सोचते हैं मन में, क्या कर सकते हैं। बता रहे थे भक्ति पुरुषोत्तम महाराज की परम पूज्य जयपता का महाराज अब इधर मलेशिया जाते हैं। आजकल मैंने सुना है कि चाइना का कुछ वीज़ा बंद है, सुना है कई साल से, तो चाइना के लोग इंडिया नहीं आ सकते हैं, तो वो लोग मलेशिया में पूरा हवाई जहाज भर के आ जाता है महाराज की संगति प्राप्त करने के लिए। तो बताइए ये भगवान की भक्ति का ही तो प्रभाव है कि उनका इतना श्रद्धा है महाराज के प्रति, तो हली लामा का ही तो प्रभाव है। तो भगवान समझ रहे हैं। ऐसे ही प्रभुपाद के शिष्यों को कहा गया कि इनका उच्चारण गड़बड़ हो रहा है जप में, तो प्रभुपाद ने कहा जिसको पुकार रहे हैं वो समझ रहा है कि वो किसको पुकार रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो दैट दोज थिंग्स आर नॉट सो मच ऑफ अ प्रॉब्लम। अशुद्ध उच्चारण भी होता है तो भी काम करता है, लेकिन इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए। एक जो गड़बड़ चीज़ है वो ये है, जो कि आप लोग कर नहीं रहे हैं, और वो यह है कि देह और द्रविण के लिए भगवान का नाम बोलना, पैसे के लिए नाम उच्चारण करना, या देह चलाने के लिए नाम उच्चारण करना, जब ऐसा करता है तो भगवान के नाम का जो वास्तविक लाभ है वह नहीं मिलता है। वो है भगवान के प्रति प्रेम। गलत बोल गया कि नहीं मिलता है, देर में मिलता है, शीघ्र लाभ नहीं देता है, ये शास्त्र का वचन है। तो थोड़ा सा संबंध जोड़ करके व्यक्ति को समझना चाहिए कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ। मैं बार बार आप लोगों को ध्यान आकृष्ट करूंगा कि देखिए जब हम लोग कुछ सुनते हैं, ज़्यादा सुनने की जरूरत नहीं होती और रिएक्शन तुरंत होता है कि नहीं। क्या इतना विश्वास आप लोग कर सकते हैं कि जैसे ही आप हरे कृष्णा बोलना शुरू किए तुरंत भगवान संतुष्ट होना शुरू किए। जैसे आपका लोग भूखे होते हैं, कभी भूखा समझते हैं, तो भूखे हैं और बैठ गए और पता चला कि फीस्ट आ रहा है वहां से, तो अब वो उसकी स्मेल से ही खुश होना शुरू हो जाता है, अरे ये तो देगा, तो ये खिलाएगा पूरी वटेवर। तो उसी प्रकार से कोई राय तो रा बोलना शुरू किया, तभी शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं कि भाई ये माँ बोल देगा, ये तो हमको राम सुनाएगा, ये हमको राम सुनाएगा। दिस इज हाउ मच यू आर गेटिंग ब्लेस्ड, सिंपली बाय ट्राइंग यू आर गेटिंग ब्लेस्ड। हमको श्लोक बोल लेने दीजिए, कौन सा है, वेपन्ते दुरिता निमोह महिमा सम्मोहमालंबते सातंकम नखरंजनीं कलयति श्रीचित्रगुप्तः कृति सानंदम मधुपर्क संभृति विधौ वेद्धा करोत्य उद्यमं वक्तुं नाम्नि तवेश्वराभिलषिते ब्रूमः किमन्यत् परम। सुना है श्लोक, याद है। वेपन्ते दुरिता निमोह महिमा, जो दुरित है, जो महान पाप है वो घबराने लगते हैं। अच्छा, और जो मोह की महिमा है वह भी सम्मोह को आलंबन कर लेती है, मतलब सहारा लेती है, भैया बचो बचो हमें सहारा दो। और सातंकम नखरंजनीम,
कलयति श्री चित्रगुप्त कृति। चित्रगुप्त जो यमराज जी के असिस्टेंट हैं, सबका लेखा जोखा लिखते, कौन पाप किया कौन पुण्य किया, वह उस व्यक्ति को बड़े आतंकित होकर देखते हैं कि, और सानंदम मधुपर्क समृति विदौ, जो ब्रह्मा जी हैं विधि हैं, वह उसके लिए मधुपर्क बनाने लगते हैं। मधुपर्क इज लाइक अ वेलकम ड्रिंक, जूस बनाते हैं। क्यों? वक्तुम नामनि तवेश्वराभिलषिते, हे भगवान, हे ईश्वर, जो आपका नाम बोलने की अभिलाषा करता है, जो अभी प्लानिंग किया है कि अच्छा उठा हूं, थोड़ा पानी, एक मिनट पानी पी लूं फिर जब करूंगा, करना नहीं शुरू किया है। और आप एक विचार कीजिए कि क्या ऐसा व्यक्ति जिसने नाम बोलने की इच्छा करी, उसके अनर्थ नष्ट हो जाते हैं? क्या उसके अनर्थ तुरंत नष्ट होते हैं? नहीं, अनर्थ नष्ट होते तुरंत नहीं दिख रहे हैं आपको, लेकिन उसके मन में नाम बोलने की इच्छा आई है, उसलिए ब्रह्मा जी बनाने लगते हैं। तो हमको तो समझ में नहीं आता ऐसा, हमें पहले लगा था ये अतिशयोक्ति है। तो दो बातें मन में आई कि अगर अतिशयोक्ति होती तो रूप गोस्वामी जी अपनी पदावली में क्यों रखते उसको? अगर जरा सा भी झूठ होता, तो मुक्त पुरुष हैं, तो फिर भी समझ में नहीं आता था कि भाई ये व्यक्ति शुद्ध तो तुरंत नहीं होता हुआ दिख रहा है। आप लोग को लग रहा है कि हम लोग सब शुद्ध हो गए? तुरंत नहीं होते, एक नाम से कैसे हो जाएगा भाई? तो अब महाराज बड़ा सुंदर उत्तर दिए इस पे। महाराज विचार प्रस्तुत किए, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे कि देखिए, हमारे घर में कभी कभी लोग ब्रह्मचारी या सन्यासी, हमारा मतलब किसी गृहस्थ के घर में आते हैं प्रसाद पाने के लिए, तो वो पहले से ही ना, हाँ, आने की बात हो जाती है कि अब वो 9 बजे आएंगे, 4 बजे आएंगे, या जितने भी जाएंगे, तो क्या जब आ जाते हैं तब खाना बनाते हैं या पहले से ही खाना बनाना शुरू कर देते हैं? पहले से ही खाना बनाना शुरू करते हैं। वहां से महाराज जी चल दिए, वो महाराज जी के चलने से पहले ही खाना बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि वह हमारे घर होते हुए जाएंगे। कुछ समझाया? उस समय लेट नहीं होता कि महाराज पहुंच गए, महाराज बस बस आधा घंटा रुक जाइए, अभी रोटी बना करके भोग ला के दे रहे हैं। ये तो बड़ा अपराध माना जाएगा ना, कि वो आ गया व्यक्ति और हम बना रहे हैं, पका रहे हैं। तो ब्रह्मा जी जान रहे हैं कि इसने आज या अब इसने भगवान का नाम बोलने की इच्छा करी है, तो अभी बहुत जल्दी हमारे धाम या हमारे लोक से होता हुआ भगवान के धाम जाएगा। तो जल्दी जल्दी वह मधुपर्क बनाने लगता है, क्योंकि बहुत टाइम नहीं लगने वाला है, वह वैकुंठ की प्राप्ति करेगा। तो जो समझ गए ना, इतना सम्मान जब ब्रह्मा जी कर रहे हैं, तो फिर कहना है कि इसीलिए हम लोग को अगर जो लेट मिलता है ना रिजल्ट भक्ति का, वो इसी वजह से होता है कि जो लोग नाम जप कर रहे हैं उन्हीं के प्रति अपराध करते हैं। आज भक्ति कर रहे हैं लेकिन ये ऐसा, लेकिन वैसा, तो लेकिन के बाद जो बोलते हैं वही माना जाएगा कि हम क्या बोलना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? ये चोर है लेकिन भाई जप करता है, तो क्या ये निंदा हुई कि स्तुति हुई? ये स्तुति हुई। ये भक्त है लेकिन खाता बहुत है, तो अब ये स्तुति नहीं हुई, ये निंदा हो गई। तो लेकिन लगा लगा करके हम लोग गड़बड़ करते हैं। देखिए, अब हम निंदा नहीं करेंगे, हम निंदा नहीं कर रहे, और उसके बाद चालू निंदा। तुम्हारे बोल देने से कि तुम निंदा नहीं कर रहे हो तो ना ऐसा होगा कि निंदा नहीं होगी। तो ये थोड़ा बचना चाहिए। हाँ, कुछ पूछ रहे थे आप? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हम लोग बार बार सोचते हैं कि भगवत धाम जाना है, इस जन्म में नहीं जाएंगे उस जन्म में जाएंगे, लेकिन रामायण में या भागवतम में भी कई जगह जो शुद्ध भक्त हुए हैं, जैसे कि हनुमान जी, भरत जी, या यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी भी अमृत को ठुकरा दिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि हम बार बार भगवान प्रकट होकर भी कह रहे हैं कि चलो हम तुमको अपने धाम ले चलते हैं। तो हनुमान जी भी कहते हैं कि हमको अपने आप का धाम नहीं चाहिए, हमको जो क्षण मात्र का कथा है, सत्संग है, यही हमको प्रिय है, यही मेरे लिए वैकुंठ है। तो क्या ये ठीक है? देखिए, बात यह है, भगवान ने भागवत में बोला है कि स्वर्गापवर्ग मत धाम कथंचित यदि वांछति। मेरे भक्त बड़ी आसानी से स्वर्ग, मोक्ष या मेरा धाम प्राप्त कर लेते हैं अगर वो चाहते। तो अगर का मतलब क्या हुआ? अगर का मतलब ये हुआ कि जो शुद्ध भक्त हैं वह भगवान के धाम केवल इसलिए नहीं जाना चाहते कि वह इस जगत के दुखों से निवृत्त हो जाएंगे। क्यों नहीं जाना चाहते? जब जिसको शुद्ध भक्ति प्राप्त हो गई है उसके दुख की निवृत्ति तो पहले ही हो गई है। तो वस्तुतः जीवन का लक्ष्य है भाव भक्ति की प्राप्ति करना। लेकिन समझिए, जिसको भाव भक्ति या प्रेम भक्ति प्राप्त हो गई वो ऑलरेडी भगवान के धाम में चला गया। उसके लिए उसके तो भगवान दिख ही रहे हैं हर जगह, तो उसको अलग से क्यों मांगेगा? जब भोजन मिल गया तो अलग से भोजन क्या मांगेगा? तो ये प्रभुपाद जी ने दूसरे स्कंद में समझाया था कि भक्त रहता भले यहाँ पे है, लेकिन वो यहाँ नहीं रहता है, वो भगवान के धाम में ही चला जाता है, सीधे यहीं रहते रहते भगवान के धाम में प्रवेश कर जाता है। ये बात ठीक है ना? ठीक है। जो भगवान के धाम में सुख मिलता है उसको यहाँ मिलता है। जैसे आप देखिए ना, रूप गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि मैं एक नाम बोल रहा हूँ तो मेरी इच्छा होती है कि मेरे करोड़ों करोड़ों मुख हों, तो वो ऐसा सुख, असीमित सुख मिल रहा है उनको ऐसा।
लाइक दैट। लेकिन दो, अगर मान लीजिए भगवान के धाम जाने की इच्छा भी भक्त कर रहा है तो वह भी ठीक है। प्रभुपाद जी जो कहें कि आई एम नॉट सो एडवांस्ड, मैं हम लोग की तरफ से बोल रहे हैं कि हम लोग इतने मतलब प्रगति को प्राप्त भक्त नहीं, उन्नत भक्त नहीं है कि हम बार बार जन्म लेने के बारे में सोचें। अच्छा भगवान हो, हमको आप वापस ले चलिए, ऐसा करके भी प्रार्थना करी गई है। हर व्यक्ति अपने स्तर से करे, कम से कम धन आदि के बारे में तो ना सोचे, वही नहीं सोचे तो बहुत बड़ी बात है। ओके, तो खैर अब यमराज जी के बारे में बात हो गई। एक चलिए समय हो गया तो क्या करूँगा, लेकिन एक ऑस्ट्रेलिया वाली कहानी हमको समझ में बड़ी अच्छी लगती है। आप लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलिया वाली कहानी, तो उसको नहीं सुना रहे अभी, सुनना है, समय है आप लोग के पास? एक ऑस्ट्रेलिया वाली कहानी सुना दें आपको, कैसे हल्का सा भी भक्ति का संपर्क व्यक्ति को यमराज जी के पाले से बाहर कर देता है। एक व्यक्ति थे, मतलब प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उनका नाम है गुणार्णव प्रभु, और उनसे हमने साक्षात कहानी सुनी थी। तो वो बता रहे थे कि वह ऑस्ट्रेलिया में कोई कैफ़े वगैरह होता होगा, मतलब डिवोटी कैफ़े होता है, प्रसादम वितरण होता है वहाँ पे। आप गए, आप देखा आपने? जो भी होता हो, हैव नो आइडिया, तो जो भी रहा हो, तो वहाँ वो जाते थे अपना कुछ स्नैक्स या जो भी प्रसादम लेने के लिए। तो वहाँ भी कोई व्यक्ति उनको मिला तो उनसे दोस्ती हो गई। वो रोज जाते थे, यह भी आता था, से बातचीत होने लगी, दोस्ती होने लगी। कुछ महीनों के बाद वो आना बंद कर दिया। तो फिर प्रभु जी के पास उस व्यक्ति का मैसेज आया कि मैं शरीर छोड़ रहा हूँ, आप मेरे मतलब मरने वाला हूँ, आप मरते समय मेरी सहायता कीजिए। तो ये वहाँ पे गए, मैंने गुणार्णव प्रभु, उनकी पत्नी, दोनों प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, और वहाँ पे गए तो उन्होंने भगवान की माला उसके ऊपर चढ़ाई और बहुत सारी चीज़ें करी थी। तो उसी में उनके ही हाथ में, मतलब ही वॉज लाइक होल्डिंग हिम, और वो एकदम से व्यक्ति खड़ा हो गया और बोला मैं देख रहा हूँ, मैं देख सकता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और वो स्थान बहुत अच्छा है। और फिर उसने शरीर छोड़ दिया। इससे पहले की कहानी आप आगे बढ़ाएं, आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति गायों को मारता है तो एक गाय को मारने वाले को, खाने वाले को, उसके मतलब पैसा देने वाले को, पकाने वाले को, सबको बराबर पाप मिलता है, ये समझ लीजिएगा। और एक गाय को मारा है तो उसके शरीर में जितने रोम हैं उतने 1000 साल तक वह यमराज के द्वारा दंडित होता है नरक में। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो अब प्रभु जी को एक प्रश्न था मन में कि ये व्यक्ति हमेशा दुखी क्यों लगता था। जब वो उसे मिले थे, वो कैंसर से मरा था, और उन्होंने यह भी देखा कि उसके घर के बाहर जो लोग मिलने आए थे, बहुत सारी मर्सिडीज लगी हुई थी। बहुत महंगी गाड़ी होती है, अगर आप लोग के पास होगी तो पता ही होगा ना। हमारे पास, हम लोग सपने में भी सोचेंगे मर्सिडीज देख लिया टीवी में, यही बहुत बड़ी बात है। मर्सिडीज बहुत 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 कॉस्टली होती है। चलिए, और लाइन की लाइन मर्सिडीज लगी हैं, तो व्यक्ति बहुत धनाढ्य होगा ना, बहुत बड़ा मकान भी था उसका। तो पूछे कि ये करता क्या था, तो वो बताया कि ऑस्ट्रेलिया से जितना भी गोमांस का निर्यात होता है, जिन जिन ट्रकों में भर के जाता था, उन सब का वह मालिक था। अब आप विचार कर लीजिए वो कितना पाप उसके सर पे था। केवल भक्तों से थोड़ी दोस्ती कर ली, प्रसाद खाया, तो ये उसकी स्थिति हुई कि वह नरक तो नहीं जा रहा था। देखिए, नरक जा रहा था तो कभी नहीं बोलता कि आई नो वेयर आई एम गोइंग एंड दैट प्लेस इज वेरी नाइस। ऐसा वो बोल ही नहीं सकता। यमराज के यमदूतों को देखकर तो हालत खराब हो जाती है। तो गुणार्णव प्रभु बोले हम नहीं समझ रहे कि वो गया कहाँ, लेकिन दुर्गति नहीं हुई। तो बताइए, जो भक्त भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वो नाम जप करते हैं, नियमित रूप से गीता भागवत पढ़ते हैं, तो वह क्यों भगवान के पास नहीं जाएंगे? जब भगवान बोल रहे हैं कि आसानी से चले जाओगे, तो आप डिफिकल्टी बनाने वाले कौन होते हैं? आपको मतलब, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, आपको मतलब कोई भी व्यक्ति सोचे कि मैं नहीं जा पाऊंगा, क्यों नहीं जा पाएंगे? पहले बताइए। श्रीला प्रभुपाद जी से यही पूछा गया ना, देवत महाराज पूछे कि महाराज, ये तो प्रभुपाद जी तो बड़ा आसान लगता है, 16 माला का जब और 4 नियमों का पालन इसी जन्म में। उनको बड़ा अच्छा लगता है। प्रभुपाद अपनी छड़ी लिए घूमे और उसे जमीन पर गाड़ दिए, बोले डू यू थिंक आई हैव कम टू चीट यू? क्या आप सोचते हो कि मैं आपको ये ठगने आया हूं? लेकिन आसान नहीं लगेगा अगर आप वो दिन के लिए माला छोड़ देंगे। कितने लोग की नहीं माला हुई 16 माला? हाथ खड़ा करो यहाँ पे, देखो सब डर के मारे। नहीं कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा। सब लोग इतने तेज होगा कि 16 माला सब सुबह करने लगे हैं। अरे वाह! तो हाँ, श्रुति माता जी कह रही हैं कि नहीं, अभी मैं वेद पढ़ रही हूँ अभी मैं वेद पढ़ूंगी, अभी मैं जप नहीं करूंगी। तो अब आप विचार कीजिए। ऋचा शर्मा माता जी भी कह रही हैं, अरे बेटा अभी तो शादी नहीं हुई आपकी अभी तो कर लो, बाद में पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो पॉइंट इज दैट कि प्रभुपाद जी की एक बात तो पकड़ लो बेटा, एक बात तो करके देखो आप।
ही नोज इट, ही इज फ्रॉम दैट प्लेस। वो गोलोक से हैं और वो जानते हैं कि वह अगर ये बच्चा कर लेगा तो पार हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है? बस हमको समझना है। तो मेरा जीवन का लक्ष्य बहुत सिंपल है, चैंट 16 राउंड्स एंड स्प्रेड 16 राउंड्स। सिंपल। और बार बार मैं क्लास में बोलता हूँ, मुझे पता है कि मेरी सारी बात फिलॉसफी की लोगों को नहीं समझ में आती, ना समझ में उसे क्या फर्क पड़ता है। हमको जब इस बढ़िया श्लोक मिला है नारद पुराण का, वो बहुत मजेदार है। स्नेह से, क्रोध से, अज्ञान से, भय से कैसे भी अगर विष्णु की उपासना में कोई भी व्यक्ति लगता है तो वह अक्षय अमृत सुख को प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। और भगवान की उपासना का सबसे अच्छा तरीका है भगवान के नाम का उच्चारण करना, सबसे इजी भी है, सबसे इजी भी है। लेकिन उसको करता रहे। मेरी तो बस करबद्ध प्रार्थना है कि सुबह उठ जाइए, नाम उच्चारण करिए, सुबह नहाओ ना नहाओ आप जानो, लेकिन कम से कम 16 माला का जप सुबह कर लीजिए। कोई नहीं बचाएगा, ना बच्चा बचाएगा, ना माँ बचाएगी, ना पिता बचाएगा। बचाएगा तो केवल नाम बचाएगा। और कौन बचाया जामिल को? क्या उसकी पत्नी बचाई या उसका बेटा बचाया? कुछ नहीं बचाया ना। तो दैट मच कन्विक्शन वन मस्ट हैव कि आज ही मरना है, आज ही मरना है, तो बाले माला कर लेते, तो फिर भगवान के पास पहुंच जाएंगे। सार्वभौम प्रभु मजाक करते हैं, अरे भाई जब यमलोक में जाना ही नहीं है तो वहां की चिंता क्यों करते हैं? बड़े स्टाइल से कहते हैं कि भगवान के भक्त तो प्रसाद खाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। साथ साथ दूसरों को भी बताने का प्रयास करना चाहिए, दैट दे कैन आल्सो बी लिबरेटेड। ओके, सो विल स्टॉप। एक और प्रश्न कर रहे हैं, कमेंट। वो श्लोक कुछ ऐसे था, कृष्ण नाम ये, अच्छा कृष्ण हरि नाम महामंत्र ऐत स्वभाव, जय जपे कृष्ण प्रति उपजाए भाव। हरि नाम महामंत्र का ये स्वभाव ही है कि जो भी जपता है उससे भगवान के प्रति भाव उत्पन्न होने लगता है। दिस इज ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे। किसी कथा और सुन लीजिए। विदेश में एक व्यक्ति था, उसको वो मर गया और उसको यमराज जी के पास ले जाया गया। तो यमराज जी चित्रगुप्त को पूछे कि ये कुछ पुण्य किया है? तो छांटे, वो कहते पुण्य तो कुछ नहीं है, देखो भाई कुछ किया हो तो। तो कहते हाँ, वो संकीर्तन पार्टी जा रही थी तो उसने ऐसे उनको अनुमोदन में हाथ हिलाया था, अच्छा चलो वापस भेज दो उसको। और सच में आज वो इस्कॉन का डिवोटी है, वापस लौट के आ गया, जिंदा हो गया और 16 माला जप करता है। ये प्रभुपाद जी की शिष्या हैं, भूल रहा हूँ उनका मैं, नारायणी माता जी, वह प्रवचन में बता रही थी। और ये सब अतिशयोक्ति कुछ भी नहीं है। भगवान की भक्ति कोई कर रहा है और कोई ना कर रहा हो, केवल इतना बोल दे भाई बड़े अच्छे लोग हैं, इसको अनुमोदन कहते हैं, तब भी सारे पापों को ध्वस्त करने वाली है। एकदम अविश्वास मत कीजिए। प्लीज समझिए कि भगवान भक्ति की महिमा को छुपाए रखना चाहते हैं, इसलिए आपको यहाँ इस जगत में रखे हैं। अगर मेरे 4 हाथ निकल गए होते, एकदम विष्णु स्वरूप तुरंत कुछ ऐसा मिल गया होता तो जल्दी प्रचार हो जाता है ना। भगवान जानबूझ करके भक्तों की भक्ति की महिमा को छुपा के रखते ताकि भक्तों से जो सुने उसी को समझ में आए, नहीं तो नहीं समझ में आए किसी को। ये हम बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं, नेवर गिव अप चैंट। इसीलिए खूब सुनेगा व्यक्ति तब भक्ति में स्थिर रहेगा। उनकी महिमा, भगवान की कृपा इतनी सूक्ष्म है कि समझ में नहीं आती। ठीक है, एक भक्त कह रहे हैं कि हम आपके साथ 100वें कैंटो तक क्लास में आते रहेंगे। 100वां कैंटो क्या आप लिखेंगी? भक्त भी कुछ भी अतिशयोक्ति बोलते हैं। अरे 100 कैंटो तो बेटा है ही नहीं, 12 कैंटो कोई भी नहीं पता चला। ओके, सो विल स्टॉप। भाव इनका 100 कैंटो भी होते तो पढ़ने जाते। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर द एनकरेजमेंट। हरि बोल।